और इधर भिंड की बात करें, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के बिगड़े बोल सामने आए हैं। भोपाल का नाम बदलने को लेकर गोविंद सिंह ने बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अपने पिता का नाम भी बदल सकते हैं। तो एक तरफ अलग अलग बयानबाजी, और बयानबाजी में कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा तार तार होती हुई यह नजर आती है। अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो राजनीतिक रिएक्शन भी अलग अलग आते हैं। मैं तो इस सबका विरोधी हूँ। जी। बरसों से जो नाम चल रहा है, अब कल में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने पिताजी का नाम बदलने लगे। अगर पिताजी का नाम बदलते हैं, उनका भी बदले फिर। मैं तो इस सबका विरोधी हूँ। जी। बरसों से जो नाम चल रहा है, अब कल में भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपने पिताजी का नाम बदलने लगे। अगर पिताजी का नाम बदलते हैं, उनका भी बदले फिर। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह एक सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं। हालांकि बहुत कम ही इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन दे देते हैं। कभी कभी अगर बोलते बोलते अगर उनका मूड हुआ तो वो इस तरह के बयानों की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन आज क्या सोचकर बयान दिया ये तो वो खुद ही जानते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या इस तरह के बयानों की ज़रूरत है? अब इसके रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। सवाल यही है कि इस तरह के बयान सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर क्या भाषा की शुचिता, इसको लेकर अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कई बार हम बात करते हैं भाषा की शुचिता की, लेकिन जब सीनियर लीडर इस तरह का बयान दे, एक पूर्व मंत्री जो कि बहुत सीनियर भी हैं, विधायकी में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, सवाल यह है कि इस तरह के बयान देने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, हमें लगता है कई बार नेता ये भूल जाते हैं, जैसा आप भी कह रहे थे विजय, और ये उसी की तरह का एक वाक्य है। भिंड के एक कार्यक्रम के दौरान वो ऐसा कुछ बोल गए जिसको लेकर वो चर्चा में भी आ गए, और फिर वही हमें कहना पड़ रहा है कि नेता के बिगड़े बोल। पर जहां तक बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में, तो ऐसा बहुत कम होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सहज, और कम से कम अपने, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या पक्ष के लोग हों, उनके लिए ऐसा नहीं बोलते। लेकिन आज वो ऐसा क्यों बोल गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चा चल रही थी। उन्होंने नाम बदलने को लेकर, अभी अभी जो नाम बदले जा रहे हैं उस पर कुछ बात ऐसी चली, तो उसमें वो बोल गए कि जो बोला वो आपने सुना ही दिया है कि पिता का नाम भी बदल सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर है, और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गए। लेकिन ये जरूर कोई भी राजनेता हो, क्योंकि गोविंद सिंह तो बहुत ही सीनियर लीडर है, कई बार मंत्री रहे हैं, उनके मुंह से ये सब सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिर वो ऐसा कैसे बोल गए। पर अब इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे, बयान सामने आने लगे, और हमें लगता है ये मुद्दा भी गर्म आएगा, क्योंकि वो जो बोले हैं, कल एक कार्यक्रम भी है, बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, तो उसमें भी ये दिखाई देगा। विजय, वाकई मनोज जी, जिस तरह का बयान है, इस बयान को लेकर अब पार्टी भी, मुझे लगता है संभवतः, हालांकि बचाव ज़रूर होगा, लेकिन पार्टी के लोग ये कह देंगे कि इनका ये निजी बयान है। अब निजी हो चाहे सार्वजनिक हो या फिर पार्टी की इसमें हिस्सेदार नहीं हो, लेकिन बयान तो सामने आ गया है। और एक सीनियर लीडर जिसके साथ कई विधायक ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, या कई लोग जो विधायक बनने का सपना देखते हैं, वो ये सोचते हैं कि सदन में कम से कम उनके सामने खड़े होने का मौका मिले। क्या छाप जाती है इस तरह के बयानों की? देखिए विजय, निश्चित रूप से कम गोविंद सिंह के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा जा सकता है कि वो इस तरह के बयान दे देंगे। हाँ, वो तीखा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तीखा बोलते रहे, बार पलट बार वो करते रहे, लेकिन इस तरह का बयान आश्चर्य में डालता है। और जहां तक अब बात है कि जैसा आपने कहा, पर भाषाई मर्यादा ये पहली दफा नहीं है। राजनीति में दोनों ही तरफ से इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही है। आप याद कीजिए, कई बार ऐसे बयान आए हैं जिनको लेकर बहुत सारे विवाद हुए, एक एक हफ्ते तक इस तरह के विवाद चलते रहे। बाद में फिर वही हुआ कि या तो उन्होंने ये कहा कि भूल बस हम ये ऐसा कह बैठे, या फिर अपने बयान को बदलना पड़ा, माफी भी मांगना पड़ा। लेकिन अब डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये कहा है, चूंकि सीनियर लीडर हैं, और कल जैसा मैंने आपसे कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है,
उस दौरान भी ये मुद्दा गरमाने वाला है और हो सकता है सुबह होने से पहले डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ ऐसा आ जाए कि ये शांत भी हो जाए। पर ये जरूर है कि सभी नेताओं को अपने मुंह पर ध्यान भी देना चाहिए। अब 2 दिन पहले की आपको याद होगा कि बीजेपी के भीतर भी यही हुआ जब मुख्यमंत्री ने अपने ही नेताओं को ये कहा कि बिल्कुल। बोलने से पहले आप सोचे क्या बोल रहे हैं। तो ये उसी तरह का मसला है। पर आज की राजनीति में बोल बिगड़ते हैं, बाद में भले माफी मांग ले, पर क्यों नहीं समझते कि ये तमाम ऐसे राजनेता है, तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि है जिसे जनता अपने एक अलग रूप में देखना चाहती है। पर यदि इस तरह के बोल बिगड़ते तो फिर दूसरे लोगों से क्या उम्मीद की जाए। वाकई मनोज, और जिस तरह से आपने बताया और कई बार कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आप इस तरह का बयान ज़रूर दे देते हैं तो 10 कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे, उनके अंदर स्फूर्ति आ जाएगी, लेकिन उस क्षेत्र की जितनी भी जनता है शायद अपने जनप्रतिनिधि से इस तरह की उम्मीद नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आज ही सुर्खियों में थे, चौधरी राकेश सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवाकर उनके घर गए थे मिलने उनसे, और आज ही शाम तक फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियाँ हैं और मीडिया में बने रहने की अलग अलग कवायद भी हो सकती है, लेकिन शायद गोविंद सिंह इस तरह की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, ना ही वो इस तरह का कभी कोई कृत्य उनका रहता है कि वो मीडिया में बने रहें। लेकिन थोड़ा कड़ा बोलते हैं, लेकिन ये कड़े से भी कड़ा है।